नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बीपीएससी टीआरई 3.0 में बीपीएससी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है और ये ऑफिशियल नोटिस है ओएमआर सीट डाउनलोड को लेकर के। अब यहाँ पर आप सभी के मन में सवाल होगा कि आंसर की कब तक आएगी, प्रोविज़नल ऑफिशियल आंसर की, और रिजल्ट कब तक आएगा। सबसे पहले एक बार नोटिस को रीड कर लेते हैं जल्दी से, और हो सकता है कि आप सभी ने ये नोटिस देख भी ली होगी। तो इसमें आप देखेंगे 19 से लेकर के 22 तक एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15/8/2024 से, यानी अगर आप वीडियो आज की डेट में देख रहे होंगे 14 अगस्त, तो रात 12 बजे से 15 अगस्त हो जाएगा। यानी कि आज रात 12 बजे के बाद से आप अपने ओएमआर शीट डाउनलोड कर पाएंगे। और कब तक डाउनलोड कर पाएंगे? 22/8/2024 तक। ये आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर उपलब्ध रहेगा। उसके बाद आप अपना ओएमआर शीट डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ये भी नीचे इसमें लिखा हुआ है नोटिस में। आगे देखिए आप सभी, अभ्यर्थी स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके, लॉगिन सबसे पहले करना होगा। डैशबोर्ड में जाएंगे तो वहीं से आप अपना ओएमआर शीट डाउनलोड कर पाएंगे। यानी क्वेश्चन पेपर की तरह नहीं होगा कि आप बिल्कुल ऑफिशियल साइट पर जाएंगे आपको वहीं पर दिख जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पहले लॉगिन करना होगा अपनी डिटेल फिल करके। आगे देखिए आप सभी, डाउनलोड ओएमआर शीट में किसी भी प्रकार की त्रुटि रहने पर दिनांक 27/8/2024 तक एग्जाम कंट्रोलर -bpsc@gov.in पर आपत्ति कर सकते हैं। यानी कि 22 तारीख के बाद 5 दिन का समय और मिलेगा आपत्ति के लिए, ओएमआर शीट पर आपत्ति के लिए। 27 अगस्त 2024 के उपरांत किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा और 22 अगस्त 2024 के बाद आप ओएमआर शीट नहीं देख पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे ध्यान से, अभी ये सिर्फ और सिर्फ ओएमआर शीट के लिए नोटिस है और ओएमआर शीट 22 तक आप देख पाएंगे। इसका मतलब है कि 22 के बाद ही ऑफिशियल आंसर की देखने को मिलेगा। आप 27 के बाद मत सोचिएगा, आप सोचेंगे 27 तक तो आपत्ति, 27 के बाद ही आंसर की आएगी, ऐसा नहीं है। 22 तक ओएमआर शीट है और हो सकता है कि इसी के आगे पीछे आंसर की भी जारी कर दी जाए। यानी कि एक तरफ आप ओएमआर शीट भी देख सकेंगे और उसी के पैरेलल आंसर की भी आ जाएगी। एक तरफ आप देखेंगे ओएमआर शीट पर आपत्तियाँ, उसी के पैरेलल आंसर की पर भी आपत्तियाँ। तो ये चीज़ें बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर अब अनुमान लगाना उचित नहीं, लेकिन जो चीज़ें संभावना बन रही है हमने आपको वो बताने का प्रयास किया है। यानी कुल मिलाकर के अगस्त लास्ट तक रिजल्ट आने की उम्मीद अब थोड़ी सी कम लग रही है। अब सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जाता हुआ दिख रहा है। जब आंसर की आएगी तो उस पर भी 3-4 दिन 5 दिन उस पर भी आपत्तियां ली जाएंगी। उसके बाद एक फाइनल आंसर की और आती है। तो फिलहाल में अब इस महीने रिजल्ट आने की उम्मीद बिल्कुल कम हो गई है। अब कुल मिलाकर के रिजल्ट सितंबर के फर्स्ट वीक में अगर सब कुछ टाइमली हुआ तो, जैसे अभी यहाँ पर ओएमआर शीट डाउनलोड कर पाएंगे और इसी में ओएमआर शीट के साथ साथ जल्दी ही अगर 1-2 दिन में अगर आंसर की वाली भी नोटिस आ जाती है तो इसी के पैरेलल में आंसर की भी आप देखेंगे और अपना मिला लेंगे भी कि कितने नंबर आपके बनने होंगे। जैसे ओएमआर शीट पर आपत्ति वैसे ही आंसर की पर भी आपत्ति ली जा सकती है साथ में पैरेलल में। तो अगर इस प्रकार से हुआ तब जा करके आप सितंबर के फर्स्ट वीक तक उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट देखने को मिल जाए। अदरवाइज़ थोड़ा और भी डिले हो सकता है। बाकी आप सभी जानते हैं कि 50% आरक्षण पर रोस्टर क्लियरेंस के लिए दोबारा से शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, आज के न्यूज़पेपर में आप सभी ने देखा होगा वो न्यूज़ कि दोबारा से उन्होंने निर्देश दिया हुआ है और मंडे तक सभी जो है आ जाएंगे, सभी का डाटा आ जाएगा सभी ज़िले से। तो मेरे हिसाब से, या जहां तक हमें लग रहा है साथियों, कि हो सकता है कि अगस्त लास्ट में ही रिजल्ट दे दे। ठीक है, हो सकता है मे बी। बाकी सितंबर फर्स्ट वीक में 100% है कि आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाना चाहिए। बाकी आप सभी को क्या लगता है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग की गई थी। अभी देखिए उस पर कोई भी ऑफिशियल सूचना नहीं कि उस पर क्या डिसीजन लिया जाएगा सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से या फिर बीपीएससी की तरफ से। और अगर ये चीज़ लागू हो जाता और अगर वेरिफिकेशन पहले करा लिया जाता तो उस स्थिति में 4-5 नंबर मेरिट कट ऑफ और कम चली जाती। सीटें खाली नहीं रहेंगी, सीटें अगर पूरी भर जाएंगी या अधिक से अधिक सीटें भर जाएंगी तो ऑटोमेटिकली मेरिट कम जाएगी। अब देखते हैं उस पर क्या डिसीजन आता है। बाकी कोशिश बहुत अच्छे से किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया था और उसमें आप सभी जानते हैं कि अभ्यर्थियों को वहाँ से हटाया भी जा रहा था ज़बरदस्ती। बाकी यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग या फिर सरकार की तरफ से कोई डिसीजन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। बाकी आप सभी के मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
धन्यवाद।